नमस्कार दोस्तों, मैं रंजना उपाध्याय स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे YouTube चैनल क्यूट काव्या स्टोरीज वर्ल्ड। आई होप आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती होंगी और आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया होगा। आज की जो कहानी है उसका शीर्षक है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक समय की बात है, एक सर्कस वाले एक हाथी के बच्चे को पकड़ लाते हैं। वो हाथी का बच्चा पहले दिन तो खूब कोशिश करता है वहाँ से भागने की, तो वो उसको एक लोहे की जंजीर से बांध देते हैं। बच्चा छोटा था इसलिए वो जंजीर को तोड़ नहीं पाता। वो अगले दिन भी कोशिश करता है पर उसकी हर कोशिश बेकार जाती है। उसके बाद सर्कस का ट्रेनर उसके पास आता है और उससे करतब सिखाने की कोशिश करता है, पर हाथी का बच्चा बिल्कुल उसका साथ नहीं देता, तो वो उसे मारता है। अगले दिन वो फिर कोशिश करता है, पूरे दिन उस जंजीर को खींचता रहता है पर नहीं तोड़ पाता। ऐसी ही कोशिशों में, नाकाम कोशिशों में कई दिन बीत जाते हैं। धीरे धीरे हाथी के बच्चे को ये एहसास हो जाता है कि उसकी हर कोशिश व्यर्थ जा रही है, इसलिए वो सोचता है कि मैं कोशिश भी करता हूँ, खूब मेहनत करता हूँ, मार भी खाता हूँ और यहाँ से भाग नहीं पाता, तो इससे बढ़िया तो मैं इनकी बात मान लूँ, ये मुझसे जो काम करवाना चाहते हैं वो कर दूँ और चैन से रहूँ। तो वो मास्टर की बात मानने लगता है, सर्कस में शो दिखाने लगता है। ऐसे करते हुए इसी रूटीन के साथ कई साल बीत जाते हैं। अब हाथी का बच्चा बड़ा हो चुका है, एक मजबूत, ताकतवर, विशाल हाथी बन चुका है, पर उसकी सोच में ये चीज़ अभी भी बैठी हुई है कि वो जंजीर उससे नहीं टूटेगी। हर रोज़ अपने मास्टर के साथ जाके शो दिखाता है, फिर उसी जगह पे आके खड़ा हो जाता है और वो लोग उसके पैर में वही जंजीर बांध देते हैं, पर वो कोशिश ही नहीं करता अब बाहर जाने की। उसके दिमाग में यही चीज़ है कि मुझसे नहीं होगा। एक दिन क्या होता है कि वो सर्कस वाले एक बंदर के बच्चे को जंगल से पकड़ के लाते हैं और वहीं पर उसके पास ही एक पतली जंजीर से बांध देते हैं। बंदर का बच्चा भी खूब कोशिश करता है और उसको तोड़ नहीं पाता। हाथी को अपना बचपन फिर से याद आ जाता है। वो सोचता है कि कैसे मुझे भी अपने परिवार से अलग करके ये लोग यहाँ ले आए थे और मैंने भी इसकी तरह कितनी कोशिशें की थी, पर इस बेवकूफ़ को कौन समझाए कि इसका कोई फ़ायदा नहीं। उसने उस बंदर से कहा कि अरे दोस्त, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। पता नहीं इन इंसानों ने ये कैसे बनाया है कि लाख कोशिश करने के बावजूद भी मैं इस रस्सी को नहीं तोड़ पाता। तो उस बंदर ने उस हाथी की तरफ बड़ी हैरानी से देखा और कहा कि मैं तो छोटा हूँ इसलिए मुझसे ये नहीं टूट रहा, पर तुम तो इतने विशाल हो, फिर भी तुम इस जंजीर को तोड़ के यहाँ से नहीं भाग रहे। तो उस हाथी ने कहा कि मैंने भी बहुत कोशिश की थी इसे तोड़ने की, पर मैं तोड़ ही नहीं पाया। तो बंदर ने पूछा, कब कोशिश की थी, हाँ बताना ज़रा। तो हाथी ने कहा था, कई साल पहले जब ये लोग मुझे लेकर आए थे, मैंने बहुत कोशिश की इसे तोड़ने की, पर तोड़ ही नहीं पाया। बंदर ठहाके मार के उस पे हंसने लगा और कहने लगा, दोस्त बुरा मत मानना, मैंने भी जंगल में हाथी देखे हैं। उनमें तो इतनी ताकत होती है कि एक ठोकर मार करके बड़े से बड़ा पेड़ गिरा देते हैं और यहाँ तक कि दीवारें भी तोड़ डालते हैं। तो तुम खुद को देखो, जब तुम आए होगे तब तुम एक छोटे बच्चे थे, पर अब खुद को देखो, तुम कितने बड़े हाथी हो और इस जंजीर को देखो। अगर तुम चाहो तो एक झटके में इसे तोड़ कर यहाँ से भाग सकते हो, फिर तुम कोशिश क्यों नहीं करते? क्या तुम्हें ये जगह इतनी पसंद आ गई है? तो उसने कहा, नहीं, भला पसंद कैसे आ सकती है, ये लोग मुझसे ज़बरदस्ती काम करवाते हैं, मुझे अच्छा खाना नहीं देते, मुझे बांध के रखते हैं, मैं तो इससे तंग हो चुका हूँ। तो बंदर ने कहा, फिर क्यों नहीं कोशिश करते? तब उसकी बात सुन के हाथी को लगा
कि हाँ, इतना छोटा सा जानवर इतनी मेहनत कर रहा है और मैं इतना बड़ा होकर के भी कोशिश करना मैंने क्यों बंद कर दिया। उसने अपना पैर ताकत के साथ एक बार हिलाया और एक बार में ही, एक बारी के झटके में ही वो जंजीर तोड़ डाली। तब उसे लगा कि हाँ दोस्त, तुम तो सही कह रहे थे। फिर उसने उस बंदर को भी वहाँ से आज़ाद किया और वहाँ से भागने लगा। उसको भागता देख सर्कस वालों ने उसे घेरने की कोशिश की, पर तब उस हाथी को अपनी ताकत का एहसास हो चुका था। वो अपनी सूंड हिलाता हुआ उन सबको दूर फेंकता हुआ जंगल की ओर भाग चला। उस दिन के बाद से वो वहीं जाकर अपने तरीके से, अपनी खुशी के साथ अपनी ज़िंदगी जीने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? इस कहानी से हमने सीखा कि परिस्थितियाँ कभी भी एक जैसी नहीं होती। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, पर जो इंसान कोशिश करना छोड़ देता है उसकी ज़िंदगी हमेशा मुसीबतों से घिरी रहती है, और जो कोशिश करता है वही परिस्थितियों को बदलता है। सफलता उसी के कदम चूमती है और वही ज़िंदगी को असली मायने में जीता है। तो ये 2 लाइनें एक मेरी फेवरेट पोएम की है, जो आप सबके लिए है, उन सभी बच्चों के लिए है जिनके पेपर पास आने वाले हैं। ध्यान से सुनिए। नन्ही सी चींटी खाना लेकर जब चलती है, ऊंची ऊंची दीवारों पर चढ़ती और 100 बार फिसलती है, पर आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्ते।